हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण अगर हम उत्पत्ति के आधार पर करते हैं तो कितने प्रकार के शब्द होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण अगर उत्पत्ति के आधार पर हम करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आज हमें तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानना है। देशज विदेशज शब्द हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हमें आज इन शब्दों के बारे में जानना है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्दों की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थ, तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों, अर्थात जैसा जिस भाषा में दिया गया है वैसे ही मूल रूप को अगर हम ले लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। अब इसमें तत्सम का अर्थ क्या है? तत्सम शब्द कैसे बना है? 2 शब्द से, तत् प्लस सम। इसको अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा? तत्सम। तो यहाँ पे इस तत् का अर्थ क्या है? तत् का अर्थ होता है तस्य या उसके। उसके अर्थात किसके? यहाँ प्रश्न उठता है कि किसके? तो संस्कृत के। तत् का अर्थ तस्य या उसके, किसके? संस्कृत के। सम अर्थात समान, अर्थात इन दोनों का अर्थ क्या हुआ? तत्सम का। तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान। तो इसकी विशेषता क्या है? वे शब्द जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो इसका अर्थ हमने जाना कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। तत्सम का अर्थ होता है तत् अर्थात उसके, अर्थात संस्कृत के, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो तत्सम का अर्थ क्या हुआ? संस्कृत के समान, अर्थात जो शब्द मूलतः संस्कृत से लिए गए हैं या संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम की हमने परिभाषा जानी। अब हम तद्भव की परिभाषा देखेंगे। तद्भव शब्द कौन होते हैं? तो परिभाषा है इसकी, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत, विकृत अर्थात बदलकर, होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत, प्राकृत आदि जो भाषाएं हैं उनसे होते हुए हिंदी में ले लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं? हम तद्भव कहते हैं। और वो कैसे? विकृत हो गए हैं, वो उनके रूप में परिवर्तन हो गया है तो उनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात तत् कहते हैं उससे। तत् का अर्थ क्या हुआ? यहाँ भी भाई तत्सम में जैसे तत् है तद्भव में भी तत् है। तो तत् का अर्थ उससे, भव अर्थात उत्पन्न। भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न। किससे? संस्कृत से उत्पन्न या उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द भी किससे उत्पन्न है? संस्कृत से। दोनों का ही उद्भव कहाँ से हुआ? संस्कृत से। तत्सम का भी और तद्भव का भी। लेकिन जो तत्सम शब्द हैं वो मूल रूप में ले लिए गए हैं। तत्सम शब्द कैसे लिए गए हैं? मूल रूप में, जैसा उनके रूप था वैसा ही रूप उनका ले लिया गया, उनके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन तद्भव शब्दों में क्या हुआ है? वो विकृत हो गए, अर्थात उनके रूप में परिवर्तन हो गया है। तो उनको क्या क्या कहा गया है? तद्भव शब्द कहा गया है। विशेषता, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्भव। तो हमने तत्सम तद्भव शब्दों की परिभाषा देखी।
उनका अर्थ हमने जाना। अब हम कुछ प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्दों को यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं, पहला शब्द है आखेट। आखेट का तद्भव क्या होगा? अहेर। आखेट क्या है? तत्सम, और अहेर क्या है? तद्भव। दूसरा शब्द है अग्रवर्ती। अग्रवर्ती का तद्भव होगा अगाड़ी। अगाड़ी अर्थात आगे, इसका अर्थ क्या होता है? आगे। और इसका तत्सम अग्रवर्ती। अग्रवर्ती का तद्भव अगाड़ी। अंग प्रोक्ष। अंग प्रोक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा? अंगोछा। कीद्रस। कीद्रस का तद्भव क्या हो जाएगा? कैसा। कैसा का तत्सम क्या होगा? कीद्रस। अगला शब्द है अवश्याय। अवश्याय का तद्भव क्या हो जाएगा? ओस। और ये शब्द जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, आरोग्य के एग्जाम में ये आ चुका है, अवश्याय ओस। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला शब्द है अवर। अवर का क्या हो जाता है? और। एक शब्द होता है और, ये और नहीं है, ये और है, और। अवर का अर्थ और। उपाध्याय। उपाध्याय का तद्भव क्या हो जाएगा? ओझा। उपाध्याय कैसा शब्द है? तत्सम। ओझा कैसे शब्द है? तद्भव। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है कोष्ठिका। कोष्ठिका कैसा है? तत्सम शब्द है। कोठी तद्भव शब्द है। कपर्दिका। कपर्दिका कैसा है? तत्सम, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कौड़ी। तो कपर्दिका का तद्भव क्या हो जाएगा? कौड़ी, और ये भी इम्पोर्टेंट है। उपाध्याय ओझा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। और अंग प्रोक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है कूर्दन। कूर्दन का तद्भव क्या हो जाएगा? कूदना। कूदने का तत्सम क्या होगा? कूर्दन, और कूर्दन का तद्भव कूदना। अगला शब्द है उत्पादित। उत्पादित का तद्भव क्या हो जाएगा? उपजना। अब यहाँ देखिए उत्पादित, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, उत्पादित नहीं है, ये क्या है? ये है उत्पद्यते। ये यहाँ पे टाइप हो गया है सही, ये दो बार शब्द लेके आया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया है। तो ये वाला जो है ये शुद्ध है, और ये वाला जो है अशुद्ध है। यहाँ पे इसका जो उपजना का जो तत्सम होता है उत्पद्यते होता है, उत्पादित नहीं होता है। तो ये आप, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप याद नहीं रखेंगे, तो यहाँ भी इसको काट देते हैं। ये शब्द यहाँ पे हमने लिख दिया है उत्पद्यते। उत्पद्यते का तद्भव क्या हो जाएगा? उपजना। अगला शब्द देखेंगे इष्टिका। इष्टिका का तद्भव क्या होता है? ईंट। जो मकान बनाने के काम आती है उसके कहते हैं ईंट। और ईंट का तत्सम क्या होता है? इष्टिका। इसी तरह से अगला शब्द उपालंब। उपालंब का तद्भव क्या होगा? उलाहना, और ये इम्पोर्टेंट है। उपालंब कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उपालंब का तद्भव क्या हो जाएगा? उलाहना। उद्गलन, ये भी एग्जाम में आ चुका है, उद्गलन। उद्गलन का तद्भव क्या हो जाएगा? उगलना। इसी तरह से उत्साह। अगला शब्द उत्साह। उत्साह का तद्भव उत्साह। उत्पद्यते। उत्पद्यते कैसा शब्द है? तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? उपजना। आमलक। आमलक कैसा है? तत्सम है, और इसका तद्भव हो जाएगा आंवला। तो आमलक का तद्भव क्या हो जाएगा? आंवला। अगला शब्द है आदेश। आदेश का तद्भव क्या हो जाएगा? आयसु। आयसु कैसा है? तद्भव, और आयसु का तत्सम क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न, ये कुछ शब्द हमने देखे। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आदित्यवार। आदित्यवार का तद्भव शब्द होगा इतवार, और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। अगला शब्द है आदर्शिका। आदर्शिका का तद्भव होगा आरसी। आदर्शिका कैसा शब्द है? तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आरसी। अगला शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य का तद्भव क्या हो जाएगा? कर्तव्य। और यहाँ पे भी ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कर्तव्य नहीं होता है, कर्तव्य होता है। क्या हो जाएगा? कर्तव्य। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे आप याद नहीं रखेंगे, ये कर्तव्य शुद्ध है। तो कर्तव्य का तद्भव क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। कर्तव्य का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। अगला शब्द है कल्प। कल्प कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कल्प का तद्भव क्या हो जाएगा? कल हो जाएगा।
कल्प का तद्भव कल। इसी तरह से अगला शब्द कुमारकाह। कुमारकाह का तद्भव हो जाएगा कुंवारा। कुंवारा अर्थात जिसकी शादी नहीं हुई हो, जिसका विवाह नहीं होता, उसे कहते हैं कुंवारा। और कुंवारा का तत्सम क्या हो जाएगा? कुमारकाह। अगला शब्द चुनौती। चुनौती कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चुनौती का तद्भव क्या हो जाएगा? चुनना। चुनौती का तद्भव चुनना। अगला शब्द चित्रकार। चित्रकार कैसा है? तत्सम है। और चित्रकार का तद्भव क्या हो जाएगा? चितेरा। और ये इम्पोर्टेंट है। आदर्श का भी इम्पोर्टेंट है। आदर्श का तत्सम है और इसका तद्भव आरसी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चित्रकार। चित्रकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा चितेरा। अगला शब्द है चौरिका। चौरिका कैसा शब्द है? तत्सम। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? चोरी। चौरिका का तद्भव क्या हो जाएगा? चोरी। अगला शब्द है खादन। खादन का तद्भव क्या हो जाएगा? खाना। और खाना का तत्सम क्या होगा? खादन। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द देखे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।